और आज हम बात करने वाले हैं अपने पड़ोसी देश नेपाल के बारे में। जी हाँ, देश विदेश की बातें हमारी लगातार चल रही हैं, तो आज हम जो बात करेंगे वो अपने पड़ोसी देश नेपाल के बारे में करेंगे। नेपाल में सबसे जो अहम चीज है वो अभी नई सरकार वहां की बनी है और प्रधानमंत्री जो बालन शाह बने हैं, तो उन्होंने 100 एक्शन प्लान का एक हिस्सा बनाया है। 100 एक्शन प्लान तैयार किए हैं नई गवर्नमेंट में, तो वो 100 एक्शन प्लान क्या है हम इस पर चर्चा तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन उसमें से एक जो एक्शन प्लान का हिस्सा है वो है एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा विभाग या शिक्षा के बारे में हम सिर्फ आज उस पर बात करने वाले हैं कि वहां की एजुकेशन सिस्टम पे क्या इसका प्रभाव पड़ा है, एजुकेशन सिस्टम को क्या सुधारने का प्रयास किया है बालन साहब प्रधानमंत्री ने और उनकी कमेटी ने, उनके मंत्रियों ने मिलकर क्या इस पे बात की है और क्या उन्होंने सुधार किया है और क्या सुधार वाकई में सही है या ये सुधार गलत है। पुरानी शिक्षा प्रणाली जो चल रही थी वही चलनी चाहिए, हम इस पे आज चर्चा करने वाले हैं। तो नई एजुकेशन पॉलिसी नेपाल की जिस पे हम बात करेंगे, ये थोड़ी सी चर्चा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लें और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और मैं बताऊंगा कि क्या उन्होंने परिवर्तन किया है शिक्षा के क्षेत्र में और क्या ये परिवर्तन सही है या गलत है या क्या सुधार होने चाहिए थे, ये कमेंट में आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी अपनी राय हमें बताएं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले क्या है, उन्होंने मुख्य उद्देश्य है इसका जो शिक्षा में परिवर्तन लाया है कि जो छात्र हैं उन पे जो दबाव पड़ता है, जो बोझ पड़ता है, उसको उस मानसिक दबाव को कम करना, यह मुख्य बिंदु बताया है बालन साहब प्रधानमंत्री ने। अब क्या है, सबसे जो मुख्य बात यह है कि स्कूलों और विश्वविद्यालय के परिसरों में राजनीतिक रूप से जुड़े सभी छात्र संगठन पूरी तरह बंद कर दिए जाएंगे। जी हाँ, और इन संगठनों को जो इनके ऑफिसेस, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज में इनके ऑफिस बनी थी, उन ऑफिसों को 60 दिन का समय दिया गया है कि 60 दिन के अंदर ये ऑफिस आप खाली कर दीजिए, ये बंद कर दीजिए। आज से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कोई भी राजनीतिक संगठन नहीं होगा। तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया कदम है, क्योंकि हालांकि यूनिवर्सिटी लेवल पे होना चाहिए, यूनिवर्सिटी लेवल पे होना चाहिए, लेकिन इसका असर पढ़ाई पे पड़ता है। बच्चे राजनीति से जुड़ जाते हैं, राजनीतिक पार्टियों से जुड़ जाते हैं, वहां उनकी पार्टियां होने लगती हैं, वहां उनकी मीटिंगें होने लगती हैं, सभाएं होने लगती हैं, जिससे उनकी मानसिक स्तर पर प्रभाव पड़ता है और वो पढ़ने के बजाय राजनीतिक क्षेत्र में जाने लगते हैं। तो ऐसा मानना है बालन शाह का, इसलिए उन्होंने इस पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया है कि अब किसी भी राजनीतिक सिस्टम स्कूल क्षेत्रों में नहीं होगा। और उन्होंने एक चीज और बहुत अच्छी की है, अब मेरे हिसाब से अच्छी की है या गलत की है पूर्णतः तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने क्या किया है कि कक्षा 5 तक की पढ़ाई थी, उसका जो परीक्षा होती थी उसको एकदम खत्म कर दिया है कि अब कक्षा 5 तक के बच्चों की एग्जाम नहीं होंगे, उनकी परीक्षा नहीं होगी। तो उनकी जब परीक्षा नहीं होगी तो उनका मूल्यांकन कैसे होगा, उनके मानसिक जो स्थिति है उसका मूल्यांकन कैसे होगा, कैसे पता चलेगा कौन बच्चा तेज है कौन धीमा है। इसके लिए दूसरी प्रक्रिया बनाई गई है। क्या है प्रक्रिया? कक्षा 5 तक की पारंपरिक परीक्षाओं को एकदम समाप्त कर दिया गया है। अब छात्रों का मूल्यांकन निरंतर और वैकल्पिक तरीकों से किया जाएगा। जी हाँ, कोई और वैकल्पिक तरीका ढूंढ के लाएगी सरकार, उसके आधार पे इनका मूल्यांकन किया जाएगा। और ये भी देखने को मिलता था विदेशी नामों वाले स्कूलों पर सख्ती लगा दी है। और हाँ, एक चीज हमने भी देखा, हमारे भारत में भी ऐसा होता है और विदेशों में भी ऐसा होता है कि वो अपने स्कूलों के नाम, कॉलेजों के नाम, यूनिवर्सिटीज के नाम विदेशों के नाम पर रख लेते हैं, विदेशी लोगों के नाम पर रख लेते हैं, या वहां की कोई संस्था बहुत पावरफुल है जैसे ऑक्सफोर्ड है, ठीक है, तो वहां के नाम पे रख लेते हैं। ये पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो गया है नेपाल में। और जिनके नाम इस तरीके से हैं तो उनको जैसे ऑक्सफोर्ड या सेंट जेवियर्स जैसे विदेशी नामों वाले शिक्षण संस्थानों को अपना नाम तुरंत बदलने को कहा गया है कि अपना नाम बदलकर नेपाली पहचान के अनुरूप में कोई नाम ढूंढ कर रखे जिससे नेपाल की पहचान आगे बढ़े। आप विदेशी नाम नहीं रख सकते। अगर किसी ने रखा है तो उनको आदेश दिया गया कि आप तुरंत इसको बदल लीजिए, अब कोई विदेशी नाम नहीं चलेगा। तो ये वो अपने देश की पहचान बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब इसमें कहां तक सुधार होगा या सरकार इसको फॉलो करवाएगी पूरी तरीके से या नहीं करवाएगी, ये आगे देखने को मिलेगा। इसके अलावा नागरिकता की अनिवार्यता में छूट दी गई है कि सिस्टम नेपाल के यूनिवर्सिटीज में ऐसा था कि वहां की यूनिवर्सिटीज में वही पढ़ सकते थे जो वहां के नागरिक हों, नागरिकता की अनिवार्यता हो। लेकिन अब इसमें छूट दे दी गई है, नागरिकता हो या ना हो, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, आपका दाखिला होगा, आपको प्रमाण पत्र मिलेगा, आप वहां पढ़ सकते हैं और कोई भी स्नातक, प्रास्नातक या बड़ी से बड़ी डिग्री हासिल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने एक और शैक्षणिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इस शैक्षणिक कैलेंडर में उन्होंने बताया है कि जितनी भी परीक्षाएं हैं टाइम टू टाइम हो, उनके रिजल्ट टाइम टू टाइम रिलीज किए जाएं, घोषित किए जाएं, डिक्लेयर किए जाएं और शिक्षण संस्थानों में ये बताया जाए कि एग्जाम टाइम से, रिजल्ट टाइम से, क्लासेस टाइम से, सब कुछ अब विधिवत टाइम से चलने वाला है। तो ये बदलाव किए गए हैं हमारे पड़ोसी देश नेपाल के नई सरकार प्रधानमंत्री बालन शाह के
कमेटी के द्वारा या उनके मंत्रियों के द्वारा। अब आपको यह बताना है कि क्या यह बदलाव वाकई में सही है या गलत है, जिसमें 3-4 मुख्य बदलाव हैं। एक तो यह मुख्य बदलाव है कि कक्षा 5 तक अब कोई भी परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा खत्म कर दी गई है। दूसरा यह है कि यूनिवर्सिटी कॉलेजों में राजनीतिक जो दल थे, उनके संगठन थे, उनके वहां पे ऑफिसेस थी, ये पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है कि अब छात्र इसमें हिस्सा नहीं लेंगे, छात्र सिर्फ पढ़ाई करेंगे, वो राजनीति से दूर रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने और सिस्टम एक शायद वो लेके आ रही है गवर्नमेंट, उसके द्वारा बच्चे उसमें जुड़ेंगे, कोई परिषद लेके आ रही है, वो उसको हम बताएंगे आपको। और तो ये तीसरा ये है कि आप किसी भी विदेशी नाम से अपने शिक्षण संस्थान का नाम नहीं रख सकते। अगर आपने पहले से रखा हुआ है तो इसको तुरंत आपको चेंज करना पड़ेगा। तो ये थे कुछ शिक्षा के क्षेत्र में नेपाली संसद द्वारा या नेपाली सरकार के द्वारा जो बदलाव किए गए हैं उनकी सूचना। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।